खुदावंद के जलील और कद्दूस नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम पादरी सलमान यूसुफ और मैं आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन की इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें, डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अज़ीम व बरहक है और खुदावंद अपने जलाल और फजल से हमें आरास्ता करता है। खुदावंद इल्तिजा है कि तू अपनी शफ़क़त और सलामती से हम सबों पर अपने रहम की निगाह कर और हमारी सुबह की इस रियासत पर अपनी कबूलियत की निगाह कायम कर। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की हम्द हो। और दोस्तों, इससे कबल कि हम मॉर्निंग डिवोशन की तरफ बढ़ें, और आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब लोग जो हमारे साथ इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिवोशन को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जो जो चैनल आप यूज़ करते हैं, फेसबुक मैसेंजर है या व्हाट्सएप मैसेंजर है या कोई और जगह जहां पर भी आप जिस तौर से भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्त अहबाब और अपने अजीज़ व अकारब को ज़रूर डिवोशन सेंड करें, उनके साथ शेयर करें, ताकि खुदावंद के बुज़ुर्ग कलाम की आवाज़ को बहुत सारे लोग सुनें और अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के जलील और कद्दूस नाम के वसीले से करें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सब लोगों के साथ के लिए भी कि आप हर रोज़ हमारे साथ इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा होते हैं। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। और आइए मिलकर खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, उसकी तारीफ़ करें और उसकी हम्द करें। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। और आइए मिलकर खुदावंद की तारीफ और उसकी हम्द करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की मददसराई करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर के वसीले से अभी हम सब लोगों तक पहुंचा और हमने इसको मिलकर गाया। खुदावंद की हम्द हो और उसी की सताइश हो। और मेरे दोस्तों, आज खुदावंद के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को हम तक शेयर करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए हमारी बहन मिसेस गोशी खुरम मौजूद हैं और हम अपनी बहन के वसीले से खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज का कलाम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और 30वीं आयत। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन।
खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी खुदावन, अपने जलाल और अपने फजल से हम सबों को आरास्ता कर और तेरे कलाम का हिस्सा जो हमारे लिए तिलावत किया गया, खुदावन इस पर गौर करने की तौफीक अता फरमा। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आसमानी खुदावन की सिताइश और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आज ख़ास तौर पर जिस वक्त हम खुदावन के पाक कलाम की इस आयत मुबारक को हमने सुना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद गर्जी जो है वो हकीकत में हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी उलझनों की एक जड़ है। हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर कि जिसकी बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी और बेसिक वजह जो है वो क्या है कि खुद गर्जी, यानी इंसान जब इस लेवल तक बढ़ जाता है कि उसको अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, अपने सिवा उसको कुछ सुझाई नहीं देता और सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की उसको फिक्र रहती है और दूसरों का कोई हाल अहवाल उसके नज़दीक मकबूल नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल को हम क्या कहते हैं कि ये शख्स जो है ये खुद गर्ज हो गया। इस शख्स में खुद गर्जी की आदत जो है वो फरोग पा चुकी है, यानी ये अपने सिवा किसी और को कुछ समझता या कुछ देखता ही नहीं है, किसी की फिक्र इसके जहन में और इसके ख्याल में नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जब इंसान इस लेवल में बहुत बढ़ जाता है तो मेडिकल साइंस ये बात बयान करती है कि एक मर्ज जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, फिर वो उसके शिकार होने के दर पर भी पहुंच जाता है। और खुदा ना करे कि हम में से कोई शख्स जो है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। और आज मेरे दोस्तों, जब हमने खुदा के इस बुजुर्ग कलाम के हिस्से को पढ़ा है तो याद रखिए कि बहुत दफ़ा ये सेल्फिशनेस जो है ये हमारी ज़िंदगियों में इस कदर सरायत कर जाती है कि फिर अपनी पसंद और नापसंद के सिवा हमें किसी और बात की फिक्र नहीं होती, हमें किसी भी चीज़ से कोई गर्ज बाकी नहीं रहती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बेहतरी और अपनी फिक्रमंदी में इस हद तक मगन हो जाते हैं कि उसके लिए हमें किसी दूसरे को गिराना पड़े, किसी दूसरे के सर पर पांव रख कर आगे बढ़ना पड़े, तो ये भी हम कर गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ये मुनासिब बात नहीं है। हम सब इस बात को समझते और जानते हैं। और आजकल के इस ज़माने में और आज के इस सारे दौर में ये सब बातें जो हैं ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं कि आज हर दूसरा शख्स जो है वो अपनी ही खुदनुमाई में और अपनी ही खुदगर्जी में ज़िंदगी गुजारता है। पर क्या मसीह यीशु की तालीम यही है? क्या मसीह यीशु ने सिर्फ हमें इसलिए अपने नाम से मंसूब होने का इस्तेकाक बख्शा कि हम खुदगर्जी में ज़िंदगी बसर करते रहें? और याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन कि जिस वक्त हम इस तरह के मामलात में इंडल्ज हो जाते हैं तो फिर हम अपनी सारी एनर्जीज जो हैं वो अपनी खुदनुमाई और अपनी खुदगर्जी की गर्ज जो है और उसकी नज़र कर देते हैं। फिर हमें किसी शख्स की परवाह नहीं रहती और कोई हमें दिखाई भी नहीं देता। और इसी तनाजुर में शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। और मेरे दोस्तों, अगर ये सब बातें हम में हैं तो यकीनन हम अच्छे मसीही हो ही नहीं सकते। जबकि हम खुदावन यीशु मसीह की तालीमात को देखें और बाइबल मुकद्दस की तालीम को परखें तो बाइबल मुकद्दस की तालीम और बिलखसूस खुदावन यीशु मसीह की तालीमात जो हैं वो इस सारे मामले से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल इससे फ़र्क है। और खुदावन यीशु मसीह ने तो हमें हकीकत में दूसरे की फिक्र करना सिखाई, हकीकत में हमें दूसरे का एहतराम करना सिखाया, दूसरे की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने का खुदावन ने हमें हुक्म फरमाया। और अगर इसकी मिसाल अगर आप देखें तो हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 19वें बाब की 21वीं आयत में दिखाई देगा कि जहां पर खुदावन यीशु मसीह का एक अमीर शख्स के साथ मुकालमा होता है। और इस डायलॉग के दौरान खुदावन यीशु मसीह उस अमीर शख्स को क्या कहते हैं कि जाकर अपना माल उस बाप जो है वो बेचकर गरीबों में तकसीम कर दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। कैसी बड़ी बात है।
आज अगर मौजूदा तनाजुर में, मौजूदा दौर में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो दोस्तों इतनी दिलेरी हम में से कोई शख्स नहीं करता कि अपना माल असबाब, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में तकसीम करके और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो ले। यकीनन ये एक मुश्किल अमल है, लेकिन अगर आप इस सारे मामले में, सारे डायलॉग में देखें तो हकीकत में बात क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो एक अमीर आदमी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ अपनी ही ज़ात पर फोकस ना कर, बल्कि हकीकत में अपनी ज़ात से निकलकर उन लोगों की तरफ भी देख कि जो तेरे आस पास बसे हुए हैं, जिनको तेरी मदद की ज़रूरत है। और मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को देखें तो हमें खुदावंद के बुजुर्ग कलाम से ये बात सीखने को मिलती है कि आज हमें अपनी ज़ात से निकलकर, अपनी शख्सियत से ऊपर उठकर अपने भाई और बहन और अपने अजीज़ो अकारब की भी फिक्र करना है। उनकी मदद के लिए हमें खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी ईगो से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आएंगे, तो हम कभी भी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते, हम कभी भी दूसरे की बेहतरी और दूसरे का भला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, यही है ना। और उससे पहले क्या है कि अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी जब तक हम ईगोइस्ट हुए रहेंगे, हम मसीह के पीछे चलने के अहल नहीं हो सकते। चुनाचे आज ये हमारे लिए सोचने की बात है कि जब तक हम ईगो से भरे रहेंगे, जब तक हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने की बजाय खुद नुमाई, खुद पसंदी और खुद गर्जी से और अनापरस्ती का शिकार रहेंगे और इन्हीं से अपने जिंदगी को, अपने सोच को, अपने जहन को भर के रखेंगे, तो याद रखें कि हम कभी भी मसीह के पीछे चलने के लायक नहीं हो सकते। चुनाचे आज ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। सोचिए आज इस बात पर और गौर कीजिए इस अमल पर कि क्या आज हमारी जिंदगी में मसीह खुदावंद है। और जब तक हम इन सब बातों से पुर रहेंगे, हम कभी भी खुद को ना घटा सकते हैं, ना खुद को हम्बल कर सकते हैं। और ये मामलात कब हमारी जिंदगी में होंगे कि जब मसीह हमारी जिंदगी में परवान चढ़ना शुरू करेगा। हम हम्बल होंगे तो वो हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाएगा, और जब तक मसीह हमारी जिंदगी में नहीं बढ़ेगा, हमारी जिंदगी का हासिल इस जमीन पर कुछ नहीं है। और आज मेरे दोस्तों, हमें इस बात को समझने और इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से खुदावंद के कलाम को हमने देखा और इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मसीह के जलाल के लिए खुद को घटाना शुरू करें ताकि मसीह हम में बढ़े। और जिस दिन मसीह हम में बढ़ गया तो दोस्तों उस दिन देख लीजिएगा कि ज़िंदगी के मामलात ये अक्सर बदल जाएंगे। और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और तेरा करम हमारी ज़िंदगियों पर जारी रहे। खुदावंद तो हम सबों को हम्बल होना सिखा, अपने आप को प्यारे खुदावंद घटाना सिखा, ताकि तेरा जलाल हमारी ज़िंदगियों में पड़े और परवान चढ़े। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक और मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। और दोस्तों, खुदावंद की तारीफ़ हो। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। और तब तक खुदावंद आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोबारा जब हम मिलें तो एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करें, एक दूसरे को तंदुरुस्त और तवाना पाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद की शफ़क़त और उसकी सलामती आप लोगों पर कायम व दायम रहे। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।